हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह जी का वायदा है, जहाँ 2 या 3 उनके नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके पीछे मौजूद होता हूँ। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे, फिर आगे सुसमाचार प्रचार करेंगे। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। आपने एक बार फिर मौका दिया कि आपकी महिमा के लिए हम आपके महाति पवित्र साहब बाइबल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके बनाए हुए तमाम मनुष्यों से बातचीत कर सके। महान प्रेषर अपने वादे के अनुसार आपने वादा किया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके स्थान पर आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ पर आएँ और प्रभु जी सभा संचालन आप करें। विशेषकर मैं अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने कलीसिया मंडली के जन को, सुनने वाले तमाम बनाए हुए आपके मनुष्यों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण स्वीकार करने वाला हृदय दीजिए, जिसकी मानसिक चिंताओं से आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारियों से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति महिमा को ये बचावता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको गाने पाए। प्रभु जी, मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। आप मेरी अगुवाई करें और आज आप जो भी आगे के समय में बात करना चाहते हैं, अपने लोगों से बातचीत करें और सब पे अनुग्रह, आशीष, प्रेम, स्नेह भरा हाथ रखें। प्रत्येक को आशीष दीजिए। कोई भी सुनने वाला चूची हाथ, खाली हाथ ना जाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिसकी मानसिक चिंताओं से आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारियाँ हों उसको चंगा स्वस्थ करके उसको नई जिंदगी देना। समय बलगड़ी आपके हाथों में देते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम रोमियो की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसकी 1 आयत से हम देखेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण याद दिलाकर विनती रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाने वाली और सिद्ध परफेक्ट इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण नापतोल के अनुसार विश्वास दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, और जो महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के अनुसार है वो सब सद्बुद्धि है। हालेलुया। तो आइए हम वचन से समझते हैं कि परमेश्वर हमको क्या क्या दान और वरदान देते हैं। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम भी जो बहुत सारे इंसान हैं, यीशु मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम भले ही अलग अलग रंग रूप के और अलग अलग बुद्धि के, अलग अलग शक्लों के, अलग अलग अक्लों के हम मनुष्य हैं, लेकिन सब हम एक दूसरे के कहीं ना कहीं पूरक हैं। हालेलुया। हम सबको एक दूसरे का सहयोग चाहिए और एक दूसरे की सहायता से ही हम जीवन में कुछ भी जो भी चीज़ काम कर पाते हैं। हमें एक दूसरे की सहायता और योगदान जरूर चाहिए, इसलिए हम सब एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। हालेलुया। और सबको एक काम मिला है, लेकिन जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, कान सुनने का काम, आँख देखने का काम, मुंह बोलने का काम, जीभ टेस्ट करने का काम, दांत चबाने का काम, गला निकलने का काम, पेट पाचन क्रिया को पचा के सब पूरी बॉडी को रक्त जगह पहुंचाना,
यूरिन को यूरिन की जगह पहुँचाना, स्टूल को स्टूल की जगह पहुँचाना, पूरी बॉडी में सिस्टम है। परमेश्वर इसी प्रकार पूरी बॉडी मिल करके एक देह कहलाती है। हालेलुया। हमारे पैर दौड़ने के लिए, चलने के लिए, हाथ काम करने के लिए, दिमाग सोचने के लिए, हालेलुया, आंखें देखने के लिए। तो परमेश्वर ने सब कुछ अलग अलग बनाए हैं, लेकिन पूरी अलग अलग देह को मिला के क्या कहा, एक हम देह है, एक शरीर है। ऐसे ही इस धरती पे, इस पूरे सौरमंडल में जहाँ भी कोई मनुष्य होगा, वो सबके हाथ, पैर, मुंह और चेहरे, मोहरे, रंग रूप और बुद्धि अलग हो सकती है, सोच विचार अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम हैं एक मनुष्य ही। हालेलुया। और वो भी एक परमेश्वर है जो सबके अंदर आत्मा देते हैं, तो मनुष्य उसी के अनुसार जीता है, चलता फिरता है, और इस संसार में जो भी उसको काम मिलता है वो अपनी भरपूर शक्ति के साथ करता है, और उस काम के द्वारा वो आशीष पाता है। हालेलुया। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न अलग अलग वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो, तो वह सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, तो सिखाने में लगा रहे। यदि कोई उपदेश देने वाला हो, उपदेशक हो, तो उपदेश देने में लगा रहे। यदि कोई धनवान, धनाढ्य व्यक्ति हो, तो दान देने वाला उदारता से, दया से, खुशी से, हर्ष से दान दे। जो अगुवाई करे, जो लीडरशिप, प्रधान की पोस्ट मिलती है, वो पूरे कमांडर जोश और खरोश के साथ अपनी बटालियन का अगुवाई करे। हालेलुया। तो जो उपदेशक को उपदेश देने में लगा रहा है, जो दान देना उदारता से दे, और जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष खुशी से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे में बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। तो जब आप बाइबल का अध्ययन करेंगे, आपका ध्यान बाइबल में रहेगा, तो आप हमेशा आत्मिक बातें करेंगे। जब भी आप थोड़ी सी बात करेंगे, आपके ज़ुबान से तुरंत बाइबल की बातें निकलनी शुरू हो जाएंगी। आत्मिक उन्माद में आप कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल, आप कुछ भी दोगे तो बाइबल के आप किसी रेफरेंस के द्वारा बातचीत करोगे। हालेलुया। कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, तो आप उस वचन को वहाँ पे मिसाल रखते हो, और ये वचन आशीषित है, ये परमेश्वर की ओर से, ये सुनने वाले पर अनुग्रह करता है, दया करता है, आशीष देता है, क्योंकि ये वचन आशीषित और सिद्ध, परफेक्ट है। हालेलुया। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, कोशिश करने में कभी आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेशों में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगातार लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ हो उसमें से उनकी सहायता करो, पौनाई अगुवाई करने में लगे रहो। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर सिखाता है कि हम जो भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, वचन सुनाने का, गवाही देने का, भजन गाने का, या प्रचार करने का, या कोई बजाने का, जिसको जो वरदान दिया है उससे कोई भी बढ़कर अपने आप को ना समझे, और जब उसको मौका मिले तो वो पूरे हर्षोल्लास के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए वहाँ पर अपना काम करें, और अपने परमेश्वर की महिमा को अपने शरीर के द्वारा प्रकट करें। हालेलुया। ताकि हम, प्रभु ने जो वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3:16-17 आते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर का तुम्हें वास करता है, यदि कोई इसको नाश करेगा
तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। तो यदि इस मंदिर को कोई भी शराब, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, गुटखा, तम्बाकू या कोई भी परिस्थितियों का विचार, कोई भी आत्मा अगर इसको नाश करना चाहेगी तो परमेश्वर उस आत्माओं को नाश करता है, शरीर को नाश नहीं करता। शरीर के अंदर घुस के जो आत्मा उसको अपने अनुसार नचाती है कठपुतली की तरह, कि वो अपना कॉन्शियस खो देता है, अपना दिल और दिमाग, अपने सोचने की, समझने की, बोलने की शक्ति खो देता है और ऐसे ऐसे काम करता है जिसके कारण उसको लज्जित होना पड़ता है। पर वो दुष्ट आत्माएं करवाती हैं, करने वाला वो नहीं, दुष्ट आत्माएं होती हैं। और वो दुष्ट आत्माएं कब आती हैं और क्यों आती हैं और कैसे आती हैं? जब मनुष्य किसी झूठ की पूजा करता है, किसी गूंगी बहरी मूर्ति के आगे दंडवत करता है, या उनका चढ़ाया हुआ भोग लगाया हुआ प्रसाद खा लेता है, तब वो दुष्ट आत्माएं उनके अंदर खड़ाक से घुस जाती हैं और अपने अनुसार चलाती हैं। तो लोगों को समझ नहीं आता। मैं एक बार पुरानी घटना है, महावरीन किले में हम किसी का मकान ढूंढने गए, तो हम अपने रहने के लिए ढूंढने गए थे। तो उस मकान में गए तो उन्होंने बताया कि हमारे घर का बहुत बुरा हाल है भैया, हम अपने भाई की जब से शादी करी और पंजाब में हम शादी में गए थे और हमारा 4 मंजिल मकान था, और शादी से जैसे हम आए लौट करके हमारे घर में, जब से हमारे भाई की शादी हुई है, मतलब उनके दिमाग में था कि जब से दुल्हन आई है, तो तब से हमारा घर तबाह हो गया। ये 4 मंजिल मकान बिक गया, भाई का सब कारोबार ख़त्म हो गया। और वो पेट्रोल की टंकी में हम सारे भाई बहनों ने मिलकर उसको ऑटो दिलवाया। वो ऑटो को आँख से ऐसे पेट्रोल देखता था इसमें कितना है, और आँख से पेट्रोल पी जाता था। वो ऐसे स्कूटर के टायर को देखता था और ऐसे देखता था और टायर फट जाते थे। तो मैं जान गया ये दुष्ट आत्माओं के कारण है। तो उन्होंने कहा कि हमने इधर उधर कई जगह दिखाया, तो पता लगा कि हमारा भाई जब वहाँ बारात जा रही थी तो उसको बाथरूम आया, तो उसने कहा कि मेरे को रथ पे से उतारो, मैं 2 मिनट बाथरूम करके आता हूँ। तो वहाँ कहीं पास में कोई, जिस पेड़ के नीचे उसने बाथरूम किया, उसके पीछे कोई पीर की दरगाह थी, और वहाँ से वो करके आया। तो वहीं से एक दुष्ट आत्मा कि तूने मेरे स्थान पे बाथरूम किया, और उसके साथ आ गई और उसके पूरे खानदान को, घर को तहस नहस तबाह कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुष्ट आत्माएँ होती हैं। तो इस बात का बदला, तो किसी बताने वाले ने उनको बताया, मैंने उनको कहा ये सब छोड़ दो, ठीक है वो दुष्ट आत्मा हो सकता है वहाँ से लगी हो, कहीं से भी लगी हो, पर यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ नाम के आगे वो चुटकी में ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने उनको कहा कि आप उस दुष्ट आत्मा को, उस व्यक्ति को, अपने भाई को मेरे सामने लाओ। बोले ये बहुत खतरनाक है वो। तो जिस गाड़ी को देखता है, अगर वह 2-3 मिनट तक गाड़ी देखता है तो टायर फट जाते हैं। किसी गाड़ी को 2-3 मिनट, 5 मिनट ध्यान से देखता है तो गाड़ी पलट जाती है। तो ये आत्माएं होती हैं जो किसी मनुष्य के अंदर घुस करके सेना घुस जाती है, जो 20 गंदी आत्माओं को, जिसको प्रेत आत्मा या भूत कहते हैं, उनको हरा देते हैं और उन पर वो अधिकार रखती हैं, तो उसको जिन्न कहते हैं। तो लोग कहते हैं इसके अंदर जिन्नात घुस गए, वो 50-50 आदमी काबू नहीं आता, तो लोग ऐसे डरते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जिसको जिन्नात बोल रहे हो, वो कई सारे जिन, जिन्होंने 20-20 भूतों का ग्रुप बना रखा, वो आत्माएं घुस जाती हैं। मरकुस 5 अध्याय पे लिखा है कि एक आदमी ऐसे ही था जिसके अंदर 6000 सिपाहियों की सेना घुस गई थी, और यीशु मसीह जी ने उसको आज़ाद किया। हालेलुया। तो लोगों के जीवन में लोग जब किसी मंदिर के आगे ऐसा मत्था टेकते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, पूजाएं करते हैं, उसी समय दुष्ट आत्माएं खटाक से उसके अंदर घुस जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर वहाँ नहीं रहता, परमेश्वर यहाँ रहता है। उसका आत्मा हर मनुष्य के शरीर में रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर जो सारी आत्माओं को डिवाइड करता है, जिसको लोग कुछ दूसरी भाषा में कहते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा इसलिए मैं नहीं कहता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर लिखा है इसलिए मैं परमेश्वर बोल रहा हूँ। तो जो सारी आत्माओं को कंट्रोल करता है, उसको लोग दूसरी भाषा में परमात्मा बोलते हैं।
तो मैं आपको बताता हूँ वो सब आत्माओं के ऊपर का हेड परमात्मा यानी परम ईश्वर, तमाम ईश्वरों के ऊपर एक परमेश्वर। हालेलुया। तो इसलिए वही आत्माएं, उनमें से कई भगवान बन जाते हैं, ईश्वर बन जाते हैं, कई गुरु बन जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर सही वर्ड है कि तमाम जो ईश्वर की पदवी पे बैठ गए, हजारों लाखों करोड़ों ईश्वर, ठीक है, उन करोड़ों ईश्वर के ऊपर तमाम ईश्वर पर एक परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु इस सबको ज्ञान नहीं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इस तरीके से जिसको जो वरदान दिया उससे बढ़ के कोई अपने आप को ना समझे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पहला कुरिन्थी और उसका 12 अध्याय और उसकी एक आयत से, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। सच बात है, क्योंकि वो गूंगी इसलिए थी क्योंकि किसी भी मूर्ति के अंदर, चाहे वो किसी भी समुदाय और किसी भी मजहब की हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म की हो, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे बुद्धिस्ट, चाहे जैनी और चाहे पारसी, और चाहे वर्ल्ड में कितने भी धर्म और कितने भी समुदाय हों, जिसने भी मूर्तियों की पूजा करे उन मूर्तियों में आत्मा नहीं होती। यहाँ तक कि आप अगर अपने माता पिता के देहांत होने के बाद उनकी भी अगर मूर्ति लगा के, उनको माला चढ़ा के, उनको टीका लगाते हैं, तो आप एक तरफ अपने मुंह से कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए। जब वो स्वर्ग में चले गए और उनको मुक्ति मिल गई, और तो और कई लोग उनके लिए जो है पिंडदान, और उनके लिए 13वीं, और उनके लिए बरसी, और कई बार तो श्राद्ध भी करते हैं। तो ये श्राद्ध क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं है, और वो आत्माएं उनका रूप बदल करके आकर के उनको डराती हैं और उनको तंग करती हैं, और किसी में किसी कहते हैं कि मैं तेरा फलाना पिता हूँ। और इसलिए लोग उन्हीं के ब्रांड का पान, उन्हीं के ब्रांड की सिगरेट और उन्हीं के नाम का जो भोजन उनको खिलाते हैं। कैसे? आग के उपले जला के उसके आगे दंडवत करके, और उसको जौन से ब्रांड की वो शराब पीते हैं उनको शराब चढ़ाना। तो आप सोचिए, मरी हुई आत्माओं के नाम से प्रार्थना पूजा करना, फिर उन्हीं का वो, जब वो आग ठंडी रहती है तो उसी का वो खाना जो वहाँ भोग लगाया था कुछ अपने बच्चों को खिला देते हैं। तो जो खाता है वो दुष्ट आत्मा उनमें चली जाती है, जो श्राद्ध का खाना खाता है। और कुछ खाना वो अपने छत की जो सबसे ज़्यादा टॉप एक मोंटी होती है उस पर रख देते हैं, और वहाँ जाकर के चील कौवे बाज जाते हैं, कहते हैं हमारे पूर्वज आके खाएंगे। तो जब उनसे जाके पूछो कि कहाँ है पूर्वज, तो चील कौवे खा रहे हैं, तो बोले वो उन्होंने चील कौवे की योनि में बदल गए। मतलब इस तरीके से अंधविश्वास, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसी बातें करके ना केवल खुद बहकते हैं बल्कि दूसरों को बहकाते हैं, ना केवल खुद भ्रमित होते हैं और दूसरों को भ्रमित करते हैं। तो ऐसे ही भ्रम के कारण वो आत्माएं उन पर शासन करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, जब आप ये महाती पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करोगे, वो आपके जीवन से हर एक भ्रांति और हर एक झूठ को अलग कर देगी। यहाँ तक कि ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी ये काम हिंदू समुदाय में या सिख समुदाय में या किसी मुस्लिम समुदाय में, ऐसा ये क्रिश्चियन समुदाय में भी करते हैं। 2 नवंबर को मुर्दों की ईद मनाते हैं, उनके नाम का खाना बांटते हैं, कब्रों को साफ़ करते हैं, उनके ऊपर कैंडल मोमबत्तियाँ जलाते हैं और उनके चारों तरफ लड़ियाँ लगा देते हैं। तो इस प्रकार से मतलब जो व्यक्ति स्वर्ग में चला गया, मट्टी को देते हैं, परमेश्वर को देते हैं। तो जब उनकी आत्मा परमेश्वर को सौंप दी आपने, तो फिर उनकी जाके मृत के नाम का तुम क्यों खाना चला रहे हो, खा रहे हो और खिला रहे हो गरीबों को। तो इस तरीके से शैतान ने हर समुदाय के अंदर गलत फहमियाँ और भ्रांतियाँ पैदा कर दी। पर जब आप बाइबल अध्ययन करोगे तो बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 2 नवंबर को मुर्दों की ईद मनाई जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को नहीं है उनके घर में फिर वो दुष्ट आत्मा है उसी तरीके से घुस के उनको पीढ़ी दर पीढ़ी जिस बीमारी में मरे होते हैं वही बीमारी वहाँ से आकर के घर के किसी सदस्य को जो ज़्यादा उनसे अटैच होता है, ज़्यादा उनसे प्यार करता है,
ज़्यादा उनके लिए आंसू बहाता है, ज़्यादा इमोशनल होता है, वो दुष्ट आत्मा उसी को अपना शिकार बनाती है, क्योंकि वो उसको ज़्यादा याद करती है। और जब कभी दुष्ट आत्माओं की महिमा होती है तो वो प्रकट हो जाती है और वो कहती है कि मैं फलाना पिता हूँ और तुम मेरे को ये चाहो। तो वो बात करती है किसी मनुष्य में घुस के, तो वो लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर देवी आ गई या देवता आ गया। वो देवी या देवता नहीं, वो दुष्ट आत्मा होती है। जब आप यीशु मसीह के नाम से बांध दोगे, मैं यीशु के नाम से तुझे बांधता हूँ, शांत हो, वो एकदम शांत हो जाएगा। और जब तक वो उसे बांधने वाला नहीं होगा तब तक वो सर हिला हिला के, बाल खोल खोल के, चाहे उसका ससुर खड़ा हो, चाहे जेठ खड़ा हो, चाहे कोई भी हो, वो सब घूंघट घूंघट खोल देगी औरत और बाल खोल के इस तरह से। लोग कहते हैं इस पर माता आ गई। वो माता या वो नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। तो ये दुष्ट आत्माएं डराती हैं और डरा डरा के कहती है कि तू मेरे नाम का जागरण कर, तू मेरे नाम की बलि चढ़ा, अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे पूरे घर को नाश कर दूंगा, कर दूंगी, खा जाऊंगा। कहते इस तरीके से हत्याएं कर दूंगा, तेरे बच्चों को मारेंगे। लोग डर के मारे पूजा करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, परमेश्वर, कोई पिता या माता अपने बच्चों को निगलते नहीं, बल्कि अपना पेट काट काट के उनके मुंह में निवारण लाते हैं। तो परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला, वो हमको बहुत प्यार करता है और वो हमारी हर ज़रूरत पूरी करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, लूका 11 की 9 से लेकर 13 तक। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। क्योंकि जो मनुष्य यीशु मसीह से मांगता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए यीशु मसीह द्वार खोलते हैं। और जो कोई जीवित मनुष्य को ढूंढता है वो परमेश्वर स्वयं एक दिन उससे मिलता है। जब तुम बुरे होकर अगर तुम्हारा पुत्र रोटी मांगे तो पत्थर खाने को नहीं दोगे बदले में, यदि अंडे मांगे तो सांप खाने को ना दोगे। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ लूका 11 की 9 से लेकर 13 तक। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है यीशु मसीह से, जो ढूंढता है वो यीशु मसीह को पाता है, और जो खटाता है उसके लिए यीशु मसीह के नाम से खोला जाएगा। और मैं तुम में ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे बदले में पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को, बाल बच्चों को, बेटा बेटियों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो जब आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा तब आप आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। आपके अंदर से हर गड़बड़ी दूर हो जाएगी। 1 कुरिन्थी 14 की 33 आयत पे लिखा है 14:33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का, डिस्टर्बेंस का स्पिरिट नहीं, वरन शांति का कर्ता, क्रिएटर है। पीस, आपके जीवन में एक पीस, एक शांति आएगी। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपकी आत्मा आनंदित होगी। यह आत्मा का भोजन है। आप बाइबल कहीं से ही पढ़िए, कहीं से भी सुनिए, आपको आशीष मिलेगी। बल्कि जितनी गड़बड़ी आत्माएं होंगी, जैसे ही आप बाइबल पढ़ोगे, वचन सुनोगे, वो निकल के भागने के लिए, वो आपके शरीर को पहले की तरह हो सकता है हिलाने की कोशिश करेंगी। और आप सोचोगे तो अब भी ऐसा हरकत कर रहे हैं। वो हरकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब सच्चा वचन आ गया, सच्चे वचन को सहन नहीं पा रहे। तो जैसे अगर कोई मान लो किसी छेद के अंदर कोई घोंस घुस गया, कोई सांप घुस गया, कोई ऐसी चीज़ घुस गई, और आप मशाल लेकर के अगर उस पानी के अंदर घुसेड़ोगे तो जब उसको आग लगेगी तो वो निकल के बाहर की तरफ भागेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए जब जलन होती है तो वो चीज़ें निकल के भागती हैं। तो ऐसे ही दुष्ट आत्माओं को जब आप सत्य वचन उनके अंदर डालोगे कान से, इसलिए रोमी 10:17 में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। इसलिए कभी वचन सुनते हुए सोना नहीं। जब आप ये वचन पढ़ोगे तो बहुत सारे लोगों को वचन पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है, क्योंकि शैतान सबसे पहले कान बंद करता है। जब आपको आंखें बंद करी हो तो आपको नींद नहीं आएगी,
कई लोग आंखें बंद होती है और पास में जो भी कोई आवाज़ आती है, वो ऊपर से जहाज जा रहा होता है उनको आवाज़ सुनाई देती है। रेलवे ट्रैक से अगर ट्रेन खड़ जा रही होती है उनको सुनाई देता है, आंखें बंद हैं और उनको नींद नहीं आ रही। तो नींद कब आती है? जब मनुष्य के कान बंद हो जाते हैं। अगर कान ने सुनना बंद, तो फिर आप ट्रेन में बैठे हो, लेटे हो, पूरी रात ट्रेन चलती रहती है, खटर 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 खटर, वो आपको नींद नहीं आती, मतलब आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती और आप इतनी खटर पटर में भी चैन से सोते हो क्योंकि आपके कान सो जाते हैं। तो सबसे पहले शरीर के अंदर आँख नहीं, आँख बंद होती है। जब कान बंद होते हैं तब नींद आती है। जब तक आपके कान खुले रहेंगे आपको कभी नींद नहीं आ सकती। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल में लिखा है रोमियो 10:17 पर, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। इसलिए जितना ये वचन सुनोगे और ध्यान से सुनोगे या ध्यान से पढ़ोगे, वो वचन तुम्हारे अंदर जाएगा। जितना बोल के पढ़ोगे, इतना तेज बोलना कि तुम्हारे मुंह से निकली बात तुम्हारे कान में जाए, तो तुम्हारी बॉडी को मैसेज आएगा, यीशु मसीह जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपके कोड़े खाने से, मार खाने से चंगा स्वस्थ हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। ये आवाज़ जाएगी तो तुम्हारे दिमाग में जाएगा मैसेज, और बॉडी को पूरा ये मैसेज माइंड सर्कुलेट करेगा कि ये बोल रहा है कि तू चंगा स्वस्थ हो चुका है, तू कैंसर से आज़ाद हो चुका है, हो चुकी हूँ। तो ये आवाज़ दिमाग में जाएगी और दिमाग से मैसेज आएगा तू चंगा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। पूरी बॉडी को मैसेज चला जाएगा। जैसे कैरम बोर्ड की गोटी पहले सामने निकालते हैं, फिर स्ट्राइकर मार के रिवर्स में निकालते हैं, फिर इधर से इधर से इधर से इधर से करके निकालते हैं। तो ये बॉडी में भी जब आप मुंह से जैसा पॉजिटिव बोलोगे वैसा ही होगा, और अगर नेगेटिव बोलोगे तो वैसा ही होगा। अगर आप बोलोगे कि आज मैं अभी भी, कोई आप शैतान परखेगा आपको। बाइबल में लिखा है मरकुस 11:22, 23, 24 आयतें कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया एकदम परमेश्वर पे विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। हालेलुया। फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली, मानसिक चिंताएं, आर्थिक समस्या, शारीरिक बीमारियां। तो जैसे ही आप बोलोगे, है ना, उसे तुम्हारा लिखा है 23 आयतें, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, और यीशु के नाम से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में अपने हृदय में संदेह शक ना करे, अपने विचारों में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ मैं हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ लिखा है। और 24 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जैसे आप विश्वास करोगे और आपके शैतान परखेगा उसी समय। दुआ इधर हुई, दुआ फोन रखते ही आपका परीक्षा लेने के लिए शैतान आएगा। आपका कोई भाई बंद रिश्तेदार, आपके माता पिता, आपकी पत्नी आपसे पूछेगी दुआ खत्म होते अब कैसा लग रहा है। अगर आपने बोला अभी वैसा ही है, तो यहाँ से मुंह से बात निकलेगी तुम्हारे कान में और तुम्हारे ब्रेन को मैसेज आएगा अभी वैसा ही है। तो वो बीमारी टस से मस नहीं होगी, वैसी की वैसी रहेगी, चाहे वो कैंसर हो चाहे कुछ भी हो। पर जैसे ही आप बोलोगे हाँ मुझे कुछ आराम है, तो ये मैसेज आएगा कान में और दिमाग को जाएगा, दिमाग कहेगा कुछ आराम है, तो उसमें से थोड़ा सा शरीर हल्का महसूस होगा। और जैसे ही वो बोलेगा आपकी फिर परीक्षा होगी, अब तबीयत कैसी लगे, अब कैसा लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। जैसे ही बोलोगे तो यहाँ से आवाज़ आएगी कान में और दिमाग को मैसेज आएगा तू बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो एकदम मैसेज आएगा ठीक हो चुका, ठीक हो चुका, ठीक हो चुका, ठीक हो चुका। ये आपके, इसलिए नीति वचन 18:21 पे लिखा है जीव के वश में, जीव के कंट्रोल में मृत्यु और जीवन दोनों होती है, पर जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अब जीव से तुम कैसा बोलोगे, तुम्हारी परीक्षा तुरंत होगी। आप कितनी देर में कहते ना ठीक होगे, आप तुरंत ठीक हो जाओगे। और आपका विश्वास, ईमान इतना वचन पर है कि जो इसमें लिखा है ये परमेश्वर की वाणी है,
ये जो कहा है ये सच है? क्या आपको मत्ती 24:35 पता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा? क्या आपको मत्ती 19:26 में पता है क्या लिखा है कि मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो आप पहले वचन का अध्ययन करिए। तो सबसे पहले उसके अंदर विश्वास को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो तुम अब तक अपनी ही फोटो खींच के अपनी फोटो की तुम प्रार्थना कर रहे हो और तुमने इतना सारी चीज़ों की झूठ की पूजा कर रहे हो, इसलिए वो सारी झूठी आत्माओं ने पूरा तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे कारोबार को, तुम्हारे बिजनेस को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, बांध दिया, सुकोड़ दिया। अब ये तब खुलेगा, तब फूलेगा जैसे कि छुआरा सुकोड़ के बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, परंतु उसको कुछ समय के लिए रात भर दूध में डाल दो, सवेरे तक वो फूल के इतना मोटा हो जाता है। आप सूखे से अंजीर को रात को पानी में डाल दो, सवेरे तक उसका सारा रस निकल के पानी में, और वो सवेरे फूल के इतना पिलपिला गिलगिला सा हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए जब होता है आप यीशु का नाम लगाओगे और यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, वो सारी चीज़ें सुगड़नी शुरू हो जाएंगी। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो बड़ी बीमारी हो, यीशु के नाम से वो सुगड़नी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ तुम्हारे मुंह को देखती है कि क्या आप विश्वास कर रहे हो। विश्वास 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 के द्वारा काम होते हैं। हालेलुया। तो जैसे ही आप विश्वास का वचन बोलोगे तुम्हारे लिए तुरंत काम होगा। तो यहाँ लिखा है 1 कोरिन्थी 12 तुम जानते हो 2 आयत कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। तो जैसे ही हमारे को, जो हमारे उस समय पंडित और विद्वान जो हमें शिक्षा देते थे, बड़े बुजुर्ग, हम वही मानते थे। तो जैसे चलाते थे हम वही कहते थे, ठीक है पंडित जी, पैर छूते थे, आदर करते थे। तो ये हमारे अंदर एक भय, एक आदर, एक रिस्पेक्ट थी कि पंडित जी जो है भगवान के साथ संबंध। पर यह नहीं पता कौन सा भगवान जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है, निर्जीव है। ये ज्ञान तुमको बाइबल से मिलेगा कि यार सच बात है, हमारी अपनी फोटो अगर हम सेल्फी खींचे उसके अंदर आत्मा नहीं है, और आत्मा नहीं है तो निर्जीव है, और निर्जीव है तो अपनी मोबाइल में फ़ोटो देखते रहो, फ़ोटो से नाम पूछो कोई भी फ़ोटो नहीं बोलेगी, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। ऐसे इस धरती पे जितने भी किसी भी समुदाय की तस्वीरें हों उनके अंदर आत्मा नहीं है, और वो आत्मा नहीं है तो निर्जीव है, और निर्जीव का मतलब मुर्दा है, और मुर्दे का मतलब आप मृत आत्माओं की पूजा कर रहे हो, इसलिए आप चलती फिरती लाश बन गई। तो इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अलर्ट करता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आइए मैं मत्ती की पुस्तक आपको लेके चलता हूँ, और आठ अध्याय और उसकी 21 और 22 है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। बोला, तेरा पिता जो इस दुनिया में हमेशा के लिए मर चुका है, मुर्दा है, और जो उसको दफनाने जा रहे हैं वो चलते फिरते मुर्दा है। तो इस दुनिया में, धरती में अज्ञानता के कारण, परमेश्वर की सही शिक्षा ना होने के कारण, इस बाइबल के अध्ययन ना करने के कारण वो लोग जो है चलते फिरते मुर्दा है। इसलिए होशे 4:4 पे लिखा है, मेरे ज्ञान के नाम से ये सब मेरी प्रजा है, सारे इंसान मेरी प्रजा है। परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नाश हो गई है। ये इंसान तूने 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 एवरीवन को कह रहा हूँ, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ बेकार जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक सेवक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियमों को त्याग दिया है, तो मैं भी तुझे तेरे लड़के वालों बाल बच्चों को छोड़ दूँगा। तो जब आप परमेश्वर को छोड़ दोगे, तो उसकी आज्ञाओं को छोड़ दोगे, तो आप परमेश्वर को छोड़ दोगे।
और आप एक चलती फिरती लाश बन जाते हैं। और आपके जीवन में सब तरफ सारी चीज़ें सुगड़ती चली जाती हैं, सिमटती चली जाती हैं, लॉस होता चला जाता है और आशीष बरकतें छिनती चली जाती हैं। और आप बहुत धनवान होने के बावजूद आप निर्धन होते चले जाते हैं। आप बलवान होने के बावजूद आप कमज़ोर होते, निर्बल होते चले जाते हैं, दुर्बल होते चले जाते हैं। ये सब चीज़ इसलिए सुकड़ती हैं छुआरे की तरह, क्योंकि तुम्हारे पास से सच्चाई हटती जा रही है और झूठ बढ़ता जा रहा है। रोशनी हटती जा रही है, अंधकार बढ़ता चला जा रहा है। परमेश्वर हटता जा रहा है और शैतान बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आप सुकुड़ के छुआरे की तरह बन जाते हो। परंतु जैसे ही आपके पास महा अति पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जी आते हैं, तब आप उसी छुआरे को, उसी सुकड़े छुआरे को दूध में डालते ही, उसी अंजीर को आप पानी में डालते ही वो फूलना शुरू हो जाता है और वो बढ़ता चला जाता है और वो फिर से हष्ट-पुष्ट और हट्टा कट्टा और बलवंत और फलवंत हो जाता है। तो यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आपको आशीष बरकत मिले, आपको ब्लेसिंग मिले, तो आप विश्वास कीजिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी के महाअति पवित्र शास्त्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के जीवित वाणी पर। हालेलुया! ये जीवित वचन है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन युगानुयुग बना रहता है। हालेलुया! वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठे। ये एक एक बात जीवित है। देखिए, मैं इसके 8 अध्याय, मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय उसके 1 ऐसे, जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम नमस्कार किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। विश्वास से यीशु मसीह के पास आया और नाम चर्चा सुनी थी कि यीशु मसीह जी लोगों को चंगा कर देते हैं। तो वो भी विश्वास से आया, आते बोला, यीशु मसीह, अगर तू चाहे तो मुझे कोढ़ से चंगा स्वस्थ कर सकता है। तो यीशु मसीह जी ने क्या कहा? देखिए, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। उसने कहा, तू चाहे तो। देखिए, उसका विश्वास का वचन क्या था कि तू चाहे तो। ठीक, तो हाथ लगा के उसके शरीर पे रखा और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और इमीडिएट उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया! तो परमेश्वर देर नहीं करते। आप जैसा मुंह से वचन बोलेंगे, आपके लिए वैसे काम होगा। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे, हाँ धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे ठीक होंगे। अगर आप बोलते हैं कि मेरे से बीड़ी, सिगरेट, शराब छूटती ही नहीं, तो आपने बोला तो ये कान में आवाज जाएगी और मैसेज आएगा कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, गुटखा, कोई भी ऐसा नशा आपके जीवन से छूटता ही नहीं। क्योंकि आप जैसा बोलोगे, परमेश्वर ने उत्पत्ति में सारी अपने मुंह के वचन बोले और सृष्टि का निर्माण हो गया। और वही ताकत उन्होंने कहा, आओ मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, और वही ताकत तो उन्होंने मुझे और आपको दी है इस महाअति पवित्र शास्त्र, इस वचन के द्वारा। हालेलुया! कि हम उनकी वाणी को, उनके वचन के द्वारा लोगों पर, परमेश्वर ने हम पर फूका, हम लोगों को फूके। परमेश्वर ने वचन हमें सुनाया, हम औरों को सुनाएं। परमेश्वर ने वचन हमको दिया, हम औरों को दें। आदान प्रदान, गिव एंड टेक। हालेलुया! तो ये आदान प्रदान चलते रहना चाहिए। इस दुनिया में भी ऐसे ही चलता है। आप अपना पैसा लेके जाते हो, किसी दुकानदार को दिया, कपड़े वाले को, आदान प्रदान, उसने कपड़ा दे दिया। राशन वाले के पास गया, उसने राशन दे दिया। जूता चप्पल वाले के पास गया, उसने जूता चप्पल दे दिया। आदान प्रदान, गिव एंड टेक, लेना देना, लेन देन चलता रहता है। तभी उन्नति तरक्की होती है, तभी तो बढ़ोतरी होती है। आप आदान प्रदान नहीं करोगे, छुपा दोगे, तो उसको दीमक, काई, कीड़ा खा जाएंगे। चोर को पता लग गया इसने 50 लाख छुपा रखे हैं, घर में डकैती बढ़ जाए। इसलिए वचन में लिखा, मत्ती 6:19 पे, धरती पे धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा खाई खाते, जहाँ चोर सेंध लगाते चुराते हैं। स्वर्ग पे धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा खाई खाते, ना जहाँ चोर सेंध लगाते चुराते हैं।
एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम इस परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। तो लोगों का जहाँ से बिजनेस व्यापार है, उनका खेत, आप देखो जिसको दुकान से कमाता है वो उसका खेत है, वो डेली 9 बजेंगे अपनी दुकान पहुँच जाएगा। जिस किसान के खेत से फसल उगेगी वो अपने खेत में पहुँच जाएगा। सवेरे भोर में 6 बजे 7 बजे खेतों को पानी देगा ट्यूबवेल से, और उन पर चिड़िया पंछी उड़ाएगा, खाद डाल के बैठ जाएगा और वहाँ पुतला बना के लटका देगा। तो कहना ये कि उसको पता ही ये मेरा खेत है। इसलिए ट्रक वालों को पता है कि हमारे रात को ही नो एंट्री खुलेगी, और रात को 9 बजेंगे, उससे पहले दिन भर सोएंगे और रात को उनकी पता है नो एंट्री खुल चुकी है, और वो तुरंत ट्रक ले लेके अपने तैयार हो जाते हैं रात भर जाग के। तो दिन में नींद पूरी करते हैं, उनका काम रात में है, क्योंकि उनकी नो एंट्री रात को खुलती है, वो उनका खेत है। तो जिसका जो खेत है, जिसकी जो ड्यूटी है, वो उसमें लगा रहता है। तो हर एक आदमी को जहाँ से अर्निंग होती है उसका खेत होता है। तो जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग धन इकट्ठा करो। तो हमारा स्वर्ग धन हम कैसे इकट्ठा करते हैं? हम सच्ची बातें, अच्छी बातें, पवित्र बातें हैं, मैं आपको हम लोगों को इस महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा और लोगों तक पहुंचाते हैं धन्यवाद के साथ। हालेलुया। फिलिपियों 4:8 से निदान, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदर देने लायक आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित सही हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण, अच्छे गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। और जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण स्वीकार की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का स्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ये यहाँ पर हालेलुया। तो फिलिपियों का नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, तो मैं आपको समझता हूँ पौलुस ने ये लिख दिया। हालेलुया। तो यहाँ उसने सारी बातें लिखी कि जो जो बातें तुमने मुझ में देखी, मुझसे सीखी, उन्हीं पे ध्यान लगाया। वो एक विश्वासी था। हालेलुया। और फिर परमेश्वर कहता है, वो 13 आयत पे कहता है, अगर तुम इस वचन के अनुसार देखोगे, अच्छी बातों पे ध्यान लगाओगे, तो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे सामर्थ्य यीशु मसीह जी देते हैं। तो जो सामर्थ्य मुझे यीशु मसीह जी देते हैं, उन यीशु मसीह जी के नाम में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यीशु मसीह जी के नाम में 4:19-20 आयत कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर यहोवा जी और उनका इकलौता बेटा यीशु मसीह, जो यीशु मसीह में है, तुम्हारी मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। शायद करेगा नहीं, डन। हमारे परमेश्वर पिता की महिमा युगान होती रहे, आमीन। ये 4:19-20 आयत लिख करके सब लोग अपने पर्स में डाल लीजिए, अपने गले में इसको अपने घर पे लेके लगाइए। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, वहाँ लिखा तुम्हारी, ब्रैकेट में लिखना मेरी, अंगीकार करना मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब आप ये वैसा बोलोगे तो आपकी रोज घटियाँ पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके रास्ते नए नए खुलते चले जाएंगे। और परमेश्वर आपको जो यीशु मसीह मुझे सामर्थ्य देता है, यीशु मसीह मुझे सामर्थ्य देता है, उन यीशु मसीह के नाम में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप सब कुछ, जहाँ जाएंगे आपको विजय मिलेगी, आशीष मिलेगी, तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, बरकत मिलेगी, प्रभु की दया अनुग्रह के कारण। जैसा मुंह से बोलोगे वैसा होगा। हालेलुया। इसलिए आप ये मत सोचो कि देश में नोटबंदी हो गई, लॉकडाउन हो गया, जीएसटी लग गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सोन बातों में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी हो रहा है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। रोमियो 8:31 याद रखना रोमियो 10:11 पे कि जो कोई पवित्र शास्त्र पर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, तेज, शर्मिंदा नहीं होगा। याद रखना भजन संहिता 34:9 आयत और 10 आयत
शेर और हाथी तो भूखे रह सकते हैं, बल्कि रह भी जाते हैं, परंतु यहोवा के डर में को किसी भली वस्तु घटी ना होएगी, मुझे भी नहीं होगी। तो जब आप जैसा बोलोगे, जैसा सोचोगे, वैसा ही होगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम मत्ती की पुस्तक में वापस आते हैं, 4 आयत। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला कि जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं। जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह को उसने साथ साथ उदाहरण दिया कि मैं सूबेदार हूँ, मैं एक पुलिसमैन हूँ, और मेरे पास बहुत सारे, मैं भी पराधीन हूँ, मेरे ऊपर भी और अधिकारी हैं, लेकिन जितने जूनियर हैं मेरे से, मैं एक सिपाही से कहता हूँ जा तो वो जाता है, आ तो आता है, ये कर तो वो करता है। तो जैसे मेरे अधीन में सिपाही हैं, ऐसे मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है, खाली मुख से वचन ही कह दे। यीशु मसीह जी को इतना खुश कर दिया उस सूबेदार ने, और बहुत प्रसन्न हो गए। यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए, यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया। पहली बात तो उसने यीशु मसीह को ही अचंभित, हैरान कर दिया अपने विश्वास के बाद। क्या आपके अंदर इतना विश्वास है कि आप कोई ऐसी बात बोले कि परमेश्वर अचंभित हो जाए? तो मैं इसने ऐसी बात बोल दी, परमेश्वर को एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि बस यीशु ने कहा, मैं आकर तेरे सेवक को चंगा करूंगा। उसने कहा कोई जरूरत नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, क्योंकि हम लोग हो सकता है कुछ लेन देन करते हो, हमारा जीवन पाप में जी रहा हो, पर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ गुरु, जैसे मेरे सिपाही अंडर में, ऐसे तेरे अंदर में दुष्ट आत्माएं तेरी आज्ञा मानती है। बस खाली मुख से वचन बोल दे, यहीं से खड़े खड़े, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इतनी ताकत मैं समझता हूँ आपके अंदर है। हालेलुया। ये है विश्वास। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। मतलब अपने इस विश्वास के द्वारा। तो परमेश्वर कैसे खुश होते हैं? विश्वास के द्वारा। इब्रानी 11 की 6 पे लिखा है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न, खुश करना अनहोना अजूबा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है, और अपने खोने वाले को प्रतिफल देता है। रोमियो 1 की 17 पे लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। विश्वास, आपका विश्वास आपके लिए मिरेकल करता है। आपका मुंह का बोला हुआ वचन, अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव होगा। यह है इस बाइबल की शिक्षा। ना ये धर्म, मजहब, कास्ट कुछ भी चेंज नहीं करती, सिर्फ आपको पॉजिटिव बोलना सिखाती है, बस। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा है, इसलिए हम जिंदा परमेश्वर से जिंदा वचन को पढ़ के जीवित परमेश्वर से जीवित आशीष हमें मिलती है, हाथों हाथ मिलती है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। बोलो, जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो भाई जन्मजात क्रिश्चियन हैं, हम लोग जन्मजात विश्वासी हैं, बिलीवर्स हैं, लेकिन विश्वास में इतने निर्बल हैं कि इंतज़ार करते हैं कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को आएंगे, बड़ा दिन आएगा, साल में एक बार यीशु मसीह जी पैदा होंगे, अगले साल उसी दिन कलीसिया में चर्च में जाएंगे। जैसे पंडुप की 6 महीने पानी के नीचे रहती है और 6 महीने में एक बार ऊपर आती है, ऐसे ही कुछ ठंडे विश्वासी हैं जो कभी कभी साल में 3 बार, ईस्टर, गुड फ्राइडे,
या क्रिसमस वाले दिन बाहर निकलते हैं। पर जो सही विश्वासी होगा वो हर संडे बिना नागा सारे काम छोड़ के, सारे अपना फ़ोन, बिजनेस, दुकानें बंद करके प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उसकी वाणी सुनने के लिए जाता है। और इसके अलावा अगर कोई और दिन भी कोई बाइबल स्टडी या प्रार्थना सभा होती है तो उसमें भी वो समय निकाल के वहाँ धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के लिए जाता है। परमेश्वर की हजूरी में बैठ के समय गुजारता है। और यही बात तो परमेश्वर को अच्छी लगती है। हालेलुया। यही वो उम्मीद करते हैं मनुष्य से कि मनुष्य रोज उनसे 2 घंटा 24 मिनट वार्तालाप, बातचीत करे, उनके वचन का अध्ययन करे, मनन करे, और जितना मनन करता है उस पर चले। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। रोमियो 2:13 के लिखा है। तो और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी इमीडिएट तुरंत चंगा हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कई बार लोग बोलते कितने देर में चंगे जाएंगे, जितनी देर में आप विश्वास करेंगे। अगर आप तुरंत विश्वास करेंगे तो आपका पेशेंट तुरंत चंगा हो जाएगा। दुआ खत्म, आमीन बोलते ही बीमारी भी खत्म। पर यह विश्वास आपको तब बढ़ेगा जब आप बाइबल अध्ययन करोगे, आप शद्रक मेशक अबेदनगो के किस्से, आप दानियल की किस्से, आप निर्गमन की पुस्तक में इतने मूसा और हारून के साथ रह के राजा फिरौन और इनके बीच में जो बड़े बड़े किस्से हुए, जब आप पहला राजा, फर्स्ट किंग, सेकंड किंग पढ़ोगे, तब एलीशा के साथ रहते हैं बड़े बड़े किस्से, आपके अंदर मनोबल, विश्वास बढ़ेगा। आप यशाया, यर्मिया, यहेजकेल की पुस्तक पढ़ोगे, तब आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। जब आप नए नियम में आप देखोगे 4 दिन के में लाजर को जिंदा किया और यीशु से 10 कोड़ियों को शुद्ध किया, 18 साल की कोड़ी औरत को सीधा किया, झोले के मारे को चंगा किया, ये सूबेदार के सेवक को चंगा किया, और इस प्रकार से जब आप ये देखोगे तब आपके मनोबल, विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आपकी एक ही बार दुआ होगी और आप इमीडिएट दुआ ख़त्म होते ही, आमीन बोलते ही वो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, वो परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी, वो गरीबी ख़त्म हो जाएगी। और वो अगले दिन अगर कोर्ट में केस है तो वो केस भी ख़त्म हो जाएगा और डिसमिस हो जाएगा, या तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज राजीनामा हो जाएगा और तुम इस केस को जीत जाओगे। क्योंकि लिखा है नीति वचन 3:16 की 7 आयतें, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करवाता है। हालेलुया। आपको विश्वास के बिना आप परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। अपने विश्वास को अपने कर्मों के साथ दिखाइए, अपनी जुबान से पॉजिटिव बात बोलिए, नेगेटिव कभी मत बोलिए। शैतान दुआ खत्म होती परीक्षा लेगा, आप कैसा लग रहा, बीवी पूछेगी, बीवी के द्वारा तुम्हारा भाई पूछेगा आप कैसा लग रहा है। अगर तुमने बोला अभी वैसा ही है तो शैतान टस से मस नहीं होगा। और आप बोलोगे ना तो ठीक हो गया, तो एकदम आवाज आएगी कान में और मैं ये तो ठीक हो गया, एकदम से आप चंगे हो जाओ। 1 सेकंड, मिनट की बात। जैसे उसने कहा, कोड़ी ने कहा कि तू चाहे यीशु तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ, मैं चाहूँ तो। हाँ, यीशु ने हाथ रखा, ले मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। इमीडिएट कोड़ चला गया। तो इसलिए आपको विश्वास, अब बाइबल तो पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, पता नहीं कहाँ धर्म गुरुओं की मूर्तियों की पूजा करते हो जिनके अंदर आत्मा नहीं है। अब पहले तुम्हारे अंदर विश्वास जमाने के लिए तुमको ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे किस्से, बाइबल के जो बड़े भारी भारी चमत्कार परमेश्वर ने किए हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी से निकाला, दानियल को भूखे छोरों की माँ से निकाला। मतलब तुम्हारे अंदर विश्वास को बढ़ाना पड़ता है। जैसे क्या है कि जब कोई दौड़ रहा होता है खिलाड़ी को दौड़ने के लिए, तो अपने देश के लोग उसको झंडा दिखाते हैं और उसको तालियां बजाते हैं और बिगुल बजाते हैं और नाचते हैं और अपने मुंह के ऊपर झंडा बना लेते हैं उस कंट्री का, अपने प्यार को दिखाते हैं कि देख तू खेल रहा है, हम तेरे ताली बजा के तेरा स्वागत करेंगे। उसको अप्रिशिएट करते हैं, है ना। तो उसको जब हम जोश दिलाते हैं वो जोश में गर्म हो जाता है और जोश में वो फिर अपने आप को
अपनी आत्मा अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है और फिर एकदम वो उसके बाद वो हारता नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को तैयार कर लिया, लेकिन उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो बाइबल में लिखा विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। आप स्वयं पढ़ा करें और सुना करें तो आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दें। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद किया, और मुझे आपने अपना एक मजबूत विश्वासी बनाया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जिसको जहाँ तकलीफ है सिर्फ वहाँ पे हाथ रख लीजिएगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। आपके चरणों में बैठ के प्रभु जी हम निहारते, आपको पुकारते और आपको बदले में धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, जिससे आप प्रसन्न होते हो। आप जीवित परमेश्वर हो। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मान बेशा इस धरती पे जितनी भी कंट्री हैं, सारी कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को और एक एक निवास करने वाले मनुष्यों को आपके चरणों में लाता हूँ। सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। चाहता हूँ प्रभु जी, देश और दुनिया से कोरोना वायरस से आप उन्हें आज़ाद करें। इसके अलावा जितनी भी तरह की दुष्ट आत्माएँ प्रभु जी, मान बेशर 39 की 39 दुष्ट आत्माएँ, उन सबसे लोगों को रोग मुक्त करें। मैं प्रार्थना, विनती, निवेदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अपने भारत देश को आपके चरणों पर लाते हैं प्रभु जी। अपने भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और प्रभु यीशु मसीह, होम मिनिस्टर और प्रभु यीशु मसीह रक्षा मंत्री, महान प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह स्वास्थ्य मंत्री, प्रभु जी पेट्रोलियम मंत्री, और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कृषि मंत्री, रेल मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जितने भी मंत्रिमंडल के प्रभु जी, वित्त मंत्री, प्रभु जी फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी हमारे मंत्रिमंडल के जितने मंत्रीगण हैं, उन सारे मंत्रियों को, सारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीओं को, इस देश के प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल और उनकी पत्नी, उनके बच्चों, उनके परिवार के एक एक जन को, और जितने भी बॉर्डरों पर प्रभु यीशु मसीह हमारे महान पेशा जवान खड़े रहते हैं, दिन रात तैयार रहते हैं प्रभु जी, उन सबको कोरोना वायरस से बचा के रखें
और सर्दी गर्मी बरसात और दुश्मनों की गोलियों से सुरक्षित रखें। उन सबको आपके लहू में कवर करता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, महान प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा प्रभु जी जितने भी प्रभु यीशु मसीह, कोई भी प्रभु यीशु मसीह लोकल पुलिस और प्रभु यीशु मसीह जितने भी ट्रैफिक पुलिस और प्रभु यीशु मसीह जितने भी उससे संबंधित महान प्रभु पुलिस कर्मचारी हैं, उन सबको आपके लहू में डालता हूँ, सब सुरक्षित रहें। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह जितने भी CID, CBI, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्रभु जी रॉ और प्रभु यीशु मसीह ब्लैक कैट कमांडो और प्रभु यीशु मसीह BSF, CISF, CRPF, जितने भी प्रभु जी रैपिड फोर्स और जितनी भी फोर्सेस कहलाती हैं, उन सारी फोर्सेस को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। एक एक प्रभु जी जवान को सुरक्षित रखें जो देश के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं, जिसको जो यहाँ पर पोस्टिंग किया है प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी वो सब तैनात रहते हैं अपनी अपनी ड्यूटी पे। प्रत्येक को आशीष दें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें, उनके परिवारों को बचा कर रखें, सुरक्षित रखें प्रभु। जितने देश के हमारे प्रभु जी चीफ जस्टिस हैं, प्रभु जितने भी जजेस हैं और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने इंजीनियर हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, उनके नीचे स्टाफ मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब को आपके हाथों सौंपता हूँ प्रभु जी। उन सब पर आपके दूंगा आशीष हो। जितने प्रभु यीशु मसीह IAS IPS लोग हैं प्रभु जी, सारे अधिकारी को आपके यहाँ से होता हूँ। देश के जितने मुख्यमंत्री और प्रभु जी MLA, काउंसलर और जितने भी राज्यपाल और दिल्ली को राज्यपाल महोदय को सबको आपके लहू में डालता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मान पेशा हमारे देश के प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी सफाई कर्मचारी और प्रभु यीशु मसीह जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं और जितने भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स बच्चे हैं, उन सबको आपके लहू में डालता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूँ जितने बैंक कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी और प्रभु यीशु मसीह जितने भी व्यापारी लोग हैं, एक एक व्यापारी को आपके हाथों सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह उन सब पर आपके आशीष हो। जितने भी परचून वाले, बेकरी वाले और प्रभु जितने भी शॉपकीपर्स हैं, फ्रूट वाले और सब्जी वाले और जितने भी प्रभु जी दूध वाले मदर डेयरी या इसके अलावा जो भी दूध के जितने भी लोग हैं, दो भी मोची नाई हैं, एक एक को आपके हाथों से होता हूँ, सबको सुरक्षित रखें प्रभु जी। मान पेशा हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी मान पेशा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जितने भी पायलट, एयर होस्टेस और जितने भी प्रभु जी मान पेशा प्रार्थना करता हूँ उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, सबको सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें। मैं इसके अलावा प्रार्थना में निवेदन करता हूँ प्रभु यीशु मसीह महाप्रेशर आपके अनुग्रह आशीष हो। जितने रेल कर्मचारी, रेल विभाग के लोग हैं, जितने भी प्रभु जी DTC और रोडवेज की बसों के और जो ट्रक चालक जो आयात निर्यात का साधन इधर से पहुंचाते हैं देश में, प्रभु सारे ट्रांसपोर्टरों को उनको आपके लहू में डालता हूँ प्रभु यीशु मसीह। उनको सबको कोरोना वायरस से बचा के रखें और सब प्रभु यीशु मसीह देश के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है उसको ठीक करके प्रभु जी आशीषित कीजिए। हमारे देश को फिर से उन्नतिशील, तरक्कीशील, आशीषित बनाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में जितने ही प्रभु यीशु मसीह जेल में कैदी हैं उन सबको प्रभु जी आप रिहाई दीजिए। प्रभु जी जो पाल खाने बंद है उनको ठीक करके रिहाई दीजिए। जितने ही प्रभु जी ब्लाइंड स्कूलों में प्रभु जी जो आंखों से नहीं देख सकते, कानों से नहीं सुन सकते, मुंह से नहीं बोल सकते, उनको बोलने की, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति प्रदान करके चंगाई दे और कोरोना वायरस से बचा के रखें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं जितने अस्पतालों में जिंदगी मौत से जूझ रहे प्रभु उन सबको आप चंगाइयाँ दें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं जिनकी कोख मान प्रेशर अभी तक नहीं खुली उनकी कोख को खोलते हैं, जिनके पति में कमी उनके पति की यीशु के नाम से बीज को रिलीज करते हैं प्रभु। जिनके बार बार प्रभु अबॉर्शन होते हैं यीशु के नाम से कभी गर्भपात न होने पाए, यीशु के नाम चंगे स्वस्थ रहे। जो बहनें डिलीवरी होने वाली हैं उन सबको आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी दया के द्वारा आप प्रभु जी उन्हें चंगा स्वस्थ तंदुरुस्त रखें और प्रभु यीशु जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी हो और जिसकी क्रिटिकल पोजीशन हो, ऑपरेशन कामयाब हो, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। सब पर आपकी दिन का आशीष हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह महामेश्वर हमारे देश के प्रभु जी प्लम्बर हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह राजमिस्त्री हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह कारपेंटर हैं, जितने भी इलेक्ट्रीशियंस हैं, उन सबको भी आपके हाथ सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी वाले एक एक प्रभु यीशु मसीह मान पेशा कर्मचारी को आपके हाथों सौंपते हैं। जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनको प्रभु यीशु के नाम से हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह उनको फिर से नौकरियां दी जाएं। जिनकी तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, प्रभु MCD की, प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह जल बोर्ड निगम की,
प्रभु जी आप सबको उनकी तनख्वाहें दीजिए, जिनकी तनख्वाह का अभी तक उपाय नहीं हुआ है प्रभु यीशु चाहते हमारे देश में सबको प्रभु यीशु मसीह, जितने टीचर्स हैं जिनकी तनख्वाहें रुकी हैं उन सबको तनख्वाह मिलने पाए। यीशु मसीह उनकी तनख्वाह की आशीष को मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ। हमारे देश पर दया करें प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक एक व्यक्ति की ओर से हर एक पाप को तोड़ता हूँ, हर एक पाप को यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ। जितने अस्पताल में भर्ती हैं, किसी को भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट, ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे, जिंदगी मौत से जूझ रहे हो, यीशु मसीह आप उन्हें छू के चंगा करें प्रभु जी। मान रहे जो आपके वचन का आदर करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, इस वचन पर विश्वास करते हैं, अपना ईमान भरोसा आप पर लाते हैं, आपका सम्मान करते हैं, प्रत्येक को सुनने वाले को आशीष दे। इस वीडियो जब भी सुने प्रभु जी उन पर आशीष, उसी घड़ी आप चंगाई देके उनके विश्वास के द्वारा उन पर दया करना, जैसे उस कोड़ी पे आपने दया करी, जैसे सूबेदार के प्रभु जी मानवीय सेवक पे दया करी। मैं चाहता हूँ ऐसे प्रभु जी एक एक जन पर दया कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। टच मोल भी जिस नहीं प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो सके, जिसके भी कमर में दर्द पाया था उसे आप निकाल रहे हो। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। जिसकी कमर में दर्द पाया था, सर्वाइकल प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में कमर में दर्द पाया था, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक दर्द की आत्मा को बांधते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपके क्रूस में चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो सके। जिसको भी गठिया भाई आउट यहाँ दर्द, जोड़ों में, घुट्टों में दर्द पाया था, यीशु के नाम से, लकवा, फालिस, पैरालाइज, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरा अधिकार को तोड़ता हूँ, खंडन करता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ। जिसके प्रभु यीशु मसीह कि आपके पसली वाला खानदार चंगे स्वस्थ हो सके, जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में तकलीफ आई होती है, आप उसे निकाल रहे हो, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये आपके सर पे कांटों का ताज करने द्वारा चंगे स्वस्थ हो सके प्रभु जी। जिसके भी मान मुझे गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ था तो हड्डी पाई जाती थी, आपने उसे आज़ाद किया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। किसी को ब्रेस्ट कैंसर, लीवर, किडनी का इन्फेक्शन, रसौली, पथरी, और प्रभु यीशु किसी किस्म की गांठ, गिल्टी, बवासीर, सूखी बवासीर, खूनी बवासीर, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ। शुगर, ब्लड शुगर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। जॉन्डिस, पीलिया, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर बीमारी की आत्मा तुझे खंडा करते तोड़ते यीशु के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। हमारे देश में, इस दुनिया में जितने भी आत्मिक योद्धा हैं उन सब के लिए प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी। सारे बिशप्स, सारे पास्टर, सारे इवेंजलिस्ट और सारे प्रभु यीशु मसीह एल्डर्स और सारे बिलीवर्स, विश्वासियों को, उनकी मंडलियों को, सेवकाई को आपके हाथों सौंपता हूँ। जितने प्रभु यीशु मसीह पान आपकी सेवा, आपकी महिमा के लिए यूट्यूब पर और प्रभु यीशु मसीह जिस भी तरीके से हमेशा जूम पर आपकी महिमा कर रहे हैं, प्रत्येक की मंडली और सेवकाई को, मिनिस्ट्री को, सेवकों को आशीष दें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारी मंडली के एक एक जन को पता है आशीष दें प्रभु जी। सबको कोरोना वायरस से बचा के रखें और प्रभु जी उनको, उनकी जो भी कमी घटी स्वर्ग के भंडार से पूर्ति करें। मैं सबके लिए प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ। मैं विनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, मुझे और मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को भी आशीष दें। हमारे जीवन से भी अपनी महिमा लें प्रभु जी। हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लाने पाए प्रभु जी। प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की बेंच पाते हुए ये सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत प्रचार प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की